नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है, इसलिए हम सबसे पहले शैलपुत्री जी के बारे में बात करेंगे। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी और उनका विवाह महादेव के साथ हुआ था। दक्ष ने शिवजी का विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती से किया था, परंतु दक्ष शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसा यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिवजी के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी जी ने ये सुनकर कहा कि एक स्त्री को बिना आमंत्रण के अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए, पर सती माता का अपने पिता के यहाँ जाने का बहुत मन था। वह सबको याद कर रही थी, इसलिए शिवजी जी ने उनका यह देखकर उन्हें वहाँ पर जाने की अनुमति दे दी। जब सती माता वहाँ पर गई तो उनके माता के सिवा उनको किसी ने भी स्नेह आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि वहाँ पर जो यज्ञ होने वाला था, वहाँ पर शिवजी जी का कोई भाग भी नहीं रखा गया। सती माता अपने पिता के पास जाकर पूछती हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके पिता ने ये जवाब दिया कि शिव बाधावर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, वो देवताओं के साथ बैठने के योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती माता को बहुत क्रोध आया और वह उनको इस बात का पछतावा भी था कि शिवजी जी की बात उन्होंने नहीं मानी और यहाँ पर आ गई, और अभी उनको बहुत क्रोध आ रहा था। सती माता ने वहाँ पर ही अपने आप को समाप्त कर दिया, और जब शिवजी जी को इस बात का पता लगा तो वो तांडव करने लग पड़े। वह बहुत क्रोधित हो गए। वह सती माता को लिए चारों दिशाओं में घूमने लग पड़े। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर बहुत भयभीत हो गया। तो भगवान विष्णु ने इसे देखकर अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए और यह अलग अलग जगह पर जा गिरे, और आज यह जगह शक्तिपीठ कहलाती हैं। माता सती ने अपना अगला जन्म शैलराज्य हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, तो इसलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, और उनको हेमवती और पार्वती भी कहा जाता है। और ये थी माता शैलपुत्री जी की कथा। शैलपुत्री माँ आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है दुर्गा माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी को। तो आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पूरे जन्म तपस्या की, और उनकी घोर तपस्या के कारण ही वह ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी गई। इसलिए ब्रह्मचारिणी जी को तपस्या, ज्ञान, वैराग्य की देवी भी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव जी की तपस्या करने में लगा दिया। देवी ब्रह्मचारिणी ने पहले 1000 वर्ष केवल फल और फूल का आहार करके व्यतीत किए, और 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर अपना जीवन व्यतीत किया, और इसके बाद उन्होंने बेलपत्र खाना भी त्याग कर दिया और निराहार केवल जल के बिना भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रही। जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुले आकाश के नीचे व्यतीत किए। इतनी तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवी देवता उनकी ये भक्ति देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्होंने ब्रह्मचारिणी जी से कहा कि ये देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है, और इतनी कठोर तपस्या करने का किसी का भी साहस नहीं है। और उन्होंने उनसे कहा कि अभी आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, और आपका विवाह आपके अगले जन्म में भगवान शिव से अवश्य ही होगा।
अभी आप कृपा करके अपनी तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने भी उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें शिवजी जी की पत्नी बनने का वरदान दिया और अगले जन्म में उन्होंने श्री शिवजी जी के साथ अपना विवाह किया। आध्यात्मिक और आत्मिक आनंद के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्ति होनी चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी जी की भक्ति करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। यह माता का स्वरूप बहुत आकर्षक, कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला होता है। इस स्वरूप में माँ देवी के मस्तक पर घंट के प्रकार का अर्धचंद्र बना हुआ होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमक धारण करता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं और उनका वाहन सिंह है। मान्यता है कि यदि माँ चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा की जाए तो यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को अपने पिछले जन्म में किए गए पापों से भी मुक्ति प्रदान होती है। इसलिए शुद्ध मन से हमें देवी की आराधना कर उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनकी कृपा से हम ध्यान में लीन हो सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। ये शक्ति का चौथा स्वरूप है और इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपनी मुस्कान के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को प्रकट करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि यही देवी जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यह संसार की आदि स्वरूपा शक्ति हैं। सूर्य के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है। वहाँ पर निवास करने की क्षमता केवल देवी कुष्मांडा में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति सूर्य के भांति चमकने वाली है। हर दिशाओं में देवी कुष्मांडा का तेज अलौकिक है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष्य, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र, गदा है और 8वीं भुजा में जपमाला है और माँ की सवारी सिंह है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि समाप्त हो जाते हैं और आयु में वृद्धि होती है। यदि अच्छे से उनकी पूजा की जाए तो माता के उपस्थित होने का साधक को अनुभव भी होने लगता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में माँ कुष्मांडा का विचित्र मंदिर है। यहाँ माँ लेटी हुई मुद्रा में है। मंदिर में माँ कुष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है और कहा जाता है इस जल को पीने से बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में कुष्मांडा जी की पिंडी कितनी पुरानी है ये तो कोई नहीं जानता। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। दुर्गा माता का यह रूप कार्तिकेय की माँ का है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माँ दुर्गा का यह रूप स्कंद भी कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना से मोक्ष के सभी द्वार खुल जाते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कमल के साथ साथ देवी का यह स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता के विग्रह में कार्तिकेय जी बाल स्वरूप में उनकी गोद में विराजमान हैं। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपासना से कार्तिकेय देव की भी उपासना हो जाती है। उनकी उपासना अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करवाने वाली है। माँ स्कंद माता की उपासना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है और साधक को शांति एवं सुख की प्राप्ति भी होती है। हमारी स्कंद माता की उपासना से एक मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। स्थान प्राप्ति के लिए भी माँ स्कंद माता की पूजा विधि की जाती है। और अभी हम माँ कात्यायनी की कथा जानते हैं। माँ कात्यायनी की उपासना समस्त परेशानियों का नष्ट करने वाली है।
उनकी आराधना से विवाह संबंधित कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। कात्यायनी देवी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति भी खुश होते हैं और अच्छा वर प्राप्त होने का वरदान भी मिलता है। यदि वैवाहिक जीवन में कष्ट हो तो माँ कात्यायनी की पूजा भी फल प्रदान करने वाली है। यदि विवाह में बाधा हो तो भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब ब्रज की सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के स्वरूप में चाहती थी तो उन्होंने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कंठ रोगियों को भी माँ के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का वाहन भी सिंह है। माँ कालरात्रि की संपूर्ण जानकारी। हमारी माँ कालरात्रि का स्वरूप तो अत्यंत ही विकराल है, परंतु ये अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इस कारण माता को शुभंकारी भी कहा जाता है। काल से रक्षा करने वाली देवी हैं कालरात्रि। माँ कालरात्रि दानवीय शक्तियों का विनाश करने वाली हैं। असुरी शक्तियाँ तो इनके नाम मात्र से ही भयभीत हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत विकराल है। उनके शरीर का रंग अंधकार के समान काला है। केश बिखरे हुए हैं और गले में मुंडियों की माला है। देवी कालरात्रि के 3 नेत्रों में से विविध प्रकार की रोशनियां निकलती हैं। देवी कालरात्रि की सवारी गधा है। यदि शुद्ध मन और भावना से माँ कालरात्रि की पूजा की जाए तो भक्त को मनचाही इच्छा प्राप्त होती है, लेकिन इनकी उपासना करते समय यम नियम का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। माँ कालरात्रि का दिव्य मंदिर बिहार में साराय जिले के नया गांव में है और यहाँ भक्त माता के दर्शन करने आते हैं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का अष्टम रूप माँ महागौरी है। महागौरी का पूजन नवरात्रि के अष्टम दिन में किया जाता है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन माँ महागौरी की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस दिन लोग अनेक कार्यों का शुभारंभ भी करते हैं। माँ महागौरी की आराधना मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमान होता है। महागौरी के विषय में 2 कथा प्रचलित है। पहली कथा में शिवजी जी को अपने पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया और उनकी तपस्या को स्वीकार कर शिवजी जी ने उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से उनका शरीर अत्यंत तेजपूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार शिवजी जी ने पार्वती के रूप के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए, जिससे पार्वती जी आहत हुई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। जब अनेक वर्षों के लिए पार्वती माँ वापस नहीं आई तो शिवजी जी उनकी खोज के लिए निकल पड़े और उनके ढूंढने के पश्चात शिवजी जी उनको देखकर उन्हें गौर पूर्ण का वरदान भी दिया। तब से माँ पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी का वर्ण गौर है और देवी के आभूषण और वस्त्र भी श्वेत हैं और इनका स्वरूप अत्यंत ही शांतमयी है और इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों को शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने शिवजी जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की। इसलिए विवाहित स्त्रियां देवी को लाल चुनरी, सिंदूर और कुछ श्रृंगार भी अर्पित करती हैं। देवी महागौरी की उपासना कल्याणकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवमी अर्थात नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिरात्रि को समर्पित है। देवी का यह रूप भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने वाला है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकारम, इष्टत्व, विष्टित्व है। वैसे हमारे पुराणों में कुल मिलाकर 18 सिद्धियों मिलती हैं।
हमारी माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं और ये सभी सिद्धियाँ अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के द्वारा दी गई सिद्धियों से ही भगवान शिव को सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इनकी कृपा से ही शिवजी जी का आधा शरीर देवी का बना, जिस कारण शिवजी जी अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं ही कहा है कि मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है और ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। और बाकी सभी देवियाँ देवी सिद्धिदात्री के शरीर में प्रतिष्ठित हो गई। और तब देवताओं और दानवों के युद्ध के चलते और देवी ने शुंभ का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार प्रसन्न हो उठा। नदियाँ अपने मार्ग पर बहने लगी। सिद्धिदात्री का ध्यान मध्य कपाल में किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अपने परिवार के कल्याण के लिए की जाती है। इनकी कृपा से बुद्धि, सिद्धि, बल और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। और इसके साथ समाप्त होती है हमारी नवरात्रि के 9 दिनों की कथा।